Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and we have started our course of React, and today we will learn about React DOM and React JSX with code example. First of all, we will see what is React JSX and what is the purpose or benefits of JSX. Okay, it stands for JavaScript XML, and it allow us to write HTML in React, यानी React में HTML write कर सकते हैं, easier to write है, और add HTML in React, यानी क्योंकि हम जब पेजेस वगैरह हैं अपने HTML में करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं, तो React में आप HTML को ऐड कर सकते हो. अब इसके लिए क्या होता है, JSX allow us to write HTML element JavaScript, place them in the DOM document object model without any create element और append child method, यानी फर्दर कोई मेथड यूज़ किए बगैर हम अपना जो HTML कोड है वो रिएक्ट में राइट कर सकते हैं. और इसमें यही होता है, JSX क्या करता है, कन्वर्ट HTML टैग्स इनटू रिएक्ट एलिमेंट्स, यानी आप राइट HTML में करते हो बट वो उसे क्या करता है, JSX क्या करता है, उसे रिएक्ट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ JSX बट JSX मेक्स इट ईजियर टू राइट रिएक्ट एप्लीकेशंस, के करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो ईजियर हो जाती हैं. हियर आर टू एग्जांपल्स, यहाँ पर मैंने टू एग्जांपल्स यूज़ किए हैं जहाँ पर मैंने JSX को यूज़ किया है, और एक में जो सेकंड एग्जांपल है उसमें JSX को यूज़ नहीं किया. अच्छा जी, ये कोड हमारा जो गिवन है, यूर प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट की जो हमारी डायरेक्टरी है, यहाँ पर प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है हमारा रन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये लिया है, ये हमारे प्रोजेक्ट जो था ओपन था, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है. और यहाँ पर हमारे पास एक देख लें पब्लिक का फ़ोल्डर था, ठीक है, एक का हमारे पास SRC सोर्स का फ़ोल्डर था, उसमें हमारे पास app.js और index.js की फ़ाइल थी, और यहाँ पर हमने कहा था कि एंट्री पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के लिए, और यहाँ पर टेम्पलेट है हमारा, ठीक है, डिज़ाइन किया हुआ. तो ये टेम्पलेट आपका जो फर्स्ट होम पेज दिखाई देता है वो है, तो यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का जो एंट्री पॉइंट है वो ये वाला index.js जो है हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है. तो ये दो फाइल्स हैं. अब क्या करना है आपने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बात करें, JSX की बात हो रही है, तो सोर्स में index.js में ये जो कोड आपके पास गिवन है, मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, ये रहा इंडेक्स डॉट यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ देखिए कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट आपके पास हो गई, यानी रिएक्ट का कोड है. यहाँ पर इंपोर्ट पैकेजेस करवाए हुए हैं, रिएक्ट ऑब्जेक्ट है, रिएक्ट डॉम आपने यूज़ किया हुआ है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिएक्ट का जो मॉडल है डॉम, ठीक है, उसको इंपोर्ट करवाया हुआ है. जैसे हम पैकेजेस लाइब्रेरीज़ वगैरह दूसरी लैंग्वेजेस में इंपोर्ट करवाते हैं, सेम यहाँ पर भी वही लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस वगैरह. रिएक्ट की अगर बात करें तो रिएक्ट का है, रिएक्ट डॉम यूज़ होता है, क्योंकि हमने रिएक्ट डॉम के बारे में वर्चुअल डॉम क्रिएट हो जाता है मेमोरी में, और बिफोर ब्राउजिंग जो ब्राउज़र का जो डॉम है उसको यूज़ करने की बजाय मेमोरी में ही मैनिपुलेशन वगैरह सारी हो जाती है, ठीक है. तो इसलिए वही पार्ट चेंज होता है जो हमें रिक्वायर होता है. तो यहाँ पर आप इस तरह से कोड राइट कर सकते हैं. index.js में जस्ट आपको क्या राइट करना है, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो यूज़ करिए JSX को, ठीक है. तो यहाँ पर रिएक्ट डॉम भी आपने इंपोर्ट करवा लिया, रिएक्ट भी करवा लिया. कॉन्स्ट माई एलिमेंट, यहाँ पर देखें HTML का जो कोड है, यानी HTML का जो कोड यानी हेडिंग एक यूज़ की गई है, आई लव JSX. तो कॉन्स्ट रूट सेम वही रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट, जैसे हम HTML में HTML और जावास्क्रिप्ट की बात करते थे, वहाँ HTML और एलिमेंट बाय आईडी था, तो ये सेम उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जैसे हमने HTML में यूज़ किया था. और यहाँ पर रूट यूज़ हो रहा है क्योंकि हम रूट पेज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर डू डॉट रेंडर जो है उसी एलिमेंट को, जो माई एलिमेंट हमारे पास ये वाला एलिमेंट है जो इसको इनिशियलाइज करवाया गया जिससे, तो ये वही डिस्प्ले कर देगा, यानी रेंडर करके आपको डिस्प्ले कर देगा. मैं जस्ट क्या करती हूँ, यहाँ से इंपोर्ट वगैरह को भी छोड़ देते हैं, जस्ट मैं यहाँ पर कांस्टेंट वाला जो कोड है ना, तो यहाँ पर क्या करती हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो कोड है ना, यहाँ से, ठीक है, इंपोर्ट हुए हुए पैकेजेस वगैरह हैं वो मेरे प्रोजेक्ट के बिल्ट इन आ रहे हैं, तो जस्ट मैं उसे छेड़ती नहीं हूँ, जस्ट मैं कंट्रोल S करती हूँ. यहाँ पर कंपाइलेशन वगैरह हो गई है क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ था. देखें आई लव JSX, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, कोड में राइट किया था, रेंडर किसे करना था, माई एलिमेंट को रेंडर करना था, और माई एलिमेंट को जो एलिमेंट एक तरह से वेरिएबल है जो इनिशियलाइज करवाया गया था एक
हेडिंग से आई लव JSX। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यानी मैंने यहाँ पर देखें HTML का कोड राइट किया था, तो उसे रिएक्ट ने लिया, रिएक्ट डॉम ने इसका मेथड सिंटैक्स है क्रिएट रूट है और रूट डॉट रेंडर, ठीक है, रेंडर करवाया इस एलिमेंट को, इसमें जो भी था उसने लेकर उसे रिएक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। आप नेक्स्ट जो एग्जांपल है सेम इसी तरह से अगर आप देखें, यहाँ पर सेम वही है, जस्ट कॉन्स्ट माई एलिमेंट, वहाँ पर देखें जस्ट आपने राइट किया था HTML का कोड राइट किया था ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर ऊपर आए, एलिमेंट जो राइट किया गया था वो वहाँ पर था, देखें यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट आया था वो हमारे पास था कि ग्रीन कलर कर देते हैं ये वाला, ठीक है, और माई एलिमेंट यहाँ पर जो था इसे हम कर देते हैं येलो, बिकॉज सेम कलर कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये वही चीज़ है। और इसी एलिमेंट को रेंडर किया था बिकॉज इसे इनिशियलाइज करवाया था एक HTML टैग से जो कि हेडिंग का टैग था। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर देखें तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट राइट किया हुआ है और यहाँ पर इसको क्रिएट एलिमेंट यानी रिएक्ट में ही कोड राइट किया गया, JSX को यूज़ नहीं किया गया। यानी आपको रिएक्ट में ही कोड राइट करना पड़ेगा। H1 हेडिंग है, कॉमा, कर्ली ब्रेस, फिर आई डू नॉट यूज़ JSX, यानी यहाँ आई डू नॉट इसलिए राइट किया है, आप कुछ भी राइट कर सकते थे, जस्ट ये बताने के लिए यहाँ पर JSX को यूज़ नहीं किया गया। सेम ये वही एलिमेंट है, माई एलिमेंट आप देखें, ठीक है, ये माई एलिमेंट है, यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर बस ऐसे ही आप ले लें, माई एलिमेंट सेम वही राइट किया, जस्ट इसको रिएक्ट में राइट किया। अब JSX में राइट करने का क्या वे मज़ा आया, ये कि आपका जो कोड है कि वो ईजियर हो गया। ठीक है, आपको रिएक्ट में ना भी राइट करना है, आप जस्ट क्या करते हो JSX की वजह से ना इसको HTML में राइट करते हो, वो इसे अंडरस्टैंड कर लेता है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर देखना आउटपुट सेम उसी तरह से ही आएगी। आप जस्ट इसे क्या करें, यहाँ पर लें, Ctrl+V कर दें और Ctrl+S कर दें, ये हमारे पास कंपाइल हो गया, मुझे रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखो आई डू नॉट यूज़ JSX, ठीक है, तो ये ईजीएस्ट वे हो जाता है यूज़ करने का। ये हमारे पास कोड हो गया कि JSX को यूज़ करने का बेनिफिट हमारे पास क्या है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जांपल, JSX अलाउ अस टू राइट HTML डायरेक्टली विद इन द जावास्क्रिप्ट कोड, यानी डायरेक्टली लिख लिया। फिर एक्सटेंशन है JavaScript language used based on ES6 and is translated into regular JavaScript at runtime. अब expressions use कर सकते हैं। With JSX you can write expressions inside curly braces, यानी curly braces में अब यहाँ पर अगर बात की जाए React में आपने एक देखो my element यानी एक तरह से एक वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज करवाया एक हेडिंग के साथ। अब हेडिंग के साथ इनिशियलाइज करवाने के साथ साथ आप कर्ली ब्रेसेस में कोई भी एक्सप्रेशन राइट कर सकते हो, यानी 5+5 क्या होता है, 10 होता है। सेम बाकी वही है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, और वही रूट रेंडर यानी रूट का जो एलिमेंट है रेंडर करवाएंगे, वो हमारे पास है माई एलिमेंट। यहाँ पर जो भी राइट करोगे कांस्टेंट डिक्लेयर करवाओगे, वही कांस्टेंट यहाँ पर राइट करोगे। जस्ट मैं क्या कर देती हूँ, देखना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, हम इसे करते हैं क्लोज़ और यहाँ पर आ जाओ। जस्ट आपने क्या करना है यहीं पर, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ यहाँ पर, Ctrl+Z, सॉरी, यहाँ पर आ जाओ। ये एग्ज़ाम्पल 2 हमारे पास, ओके वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक्सप्रेशन वाली, यहाँ पर हमारे पास आ गई है, ये लो, यहाँ पर हमारे पास है ये, और Ctrl+C करते हैं और इसे करते हैं Ctrl+Z, और यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पर जस्ट मैं Ctrl+V करती हूँ और Ctrl+S करती हूँ। यहाँ पर कंपाइलेशन हो गई और यहाँ देखो रिएक्ट इज़ 10 टाइम्स बेटर विद JSX। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, मैंने तो यहाँ 10 राइट किया ही नहीं था, तो ये इस तरह से एक्सप्रेशंस भी आप राइट कर सकते हैं। जस्ट कर्ली ब्रेसेस में 5+5 है, तो मैं सपोज करो 15+ यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, 15+5 राइट करती हूँ तो कितना होता है, 20 होता है, तो ऑब्वियसली इसे 20 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप चेंजेस करेंगे, जस्ट सेव करेंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। 15+15 जस्ट सेव किया, 15+15 30 होता है, तो ये देखो एक्सप्रेशन चेंज हो गया। जो चीज़ मैंने करनी थी चेंज वही चेंज हुई, बाकी एज इट इज़ रही, उसको रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम भी बच गया।
तो ये एक्सप्रेशंस वगैरह आप राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आउटपुट भी राइट की हुई है। इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML। अब लार्ज ब्लॉक यानी आप लिस्ट वगैरह आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्ट माई एलिमेंट, सेम वही माई एलिमेंट ले रही हूँ, आपने जो भी लेना है वेरिएबल ले सकते हो। UL आपको पता है टैग HTML, यानी HTML का कोड राइट कर रही हूँ, वो रिएक्ट उसे खुद ही समझ लेगा। ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट आइटम हमारे पास है, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, चेरीज़ हैं, और लिस्ट क्लोज हो गई, और फिर वही रेंडर वाली बात हो गई और माई एलिमेंट पास कर रहे हैं। सेम वही कोड है हमारे पास। जस्ट मैं यहाँ से क्या करूँगी, इस कोड को कॉपी करूँगी और यहाँ से आपने क्या करना है, वही कांस्टेंट वाली जगह पर, बाकी किसी भी चीज़ को मैं यहाँ पर नहीं छेड़ने वाली। जस्ट मैंने कंपाइल किया और देखेंगे यहाँ पर मैजिक हो गया। ठीक है। यहाँ एप्पल्स और बनाना और चेरीज़ वगैरह जो हैं हमारे पास आ गई। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है किस तरह से आप लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह से अपने जो पेजेस वगैरह हैं वो अपने ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। जस्ट हमने रिएक्ट में अपना HTML कोड राइट किया और उसने खुद ही समझ लिया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। सेम इसी तरह से आप हेडिंग्स वगैरह डिव्स भी बना सकते हैं, जैसे हम HTML में करते हैं। कॉन्स्ट माई एलिमेंट है, पहले हमने लिस्ट को लिया, फिर हम एक डिव बना रहे हैं। डिव इज़ अ कंटेनर, आपको पता है कंटेनर के अंदर दो हेडर्स डाले हैं, H1 है और डिव क्लोज हो गई है। जस्ट ये यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस तरह से अपनी जो डिव्स वगैरह हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास आ गया और जस्ट मैंने कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। अच्छा, मैं ये करती हूँ H2 कर देती हूँ इसे। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा। वाओ, इसने खुद ही ले लिया। ठीक है। मैंने जो एक्सटेंशंस वगैरह आप लोगों को क्रिएट करना बताई थी तो उससे क्या किया, H2 था, मैंने देखो सपोज करो ये देखो H3 करती हूँ ना, तो वो खुद ही उसने खुद ही हेडिंग कंप्लीट। ऑटो टैग वाला जो मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह की थी, तो वो ऑटो कंप्लीट जो टैग था, रीनेम टैग और इस तरह से एक्सटेंशंस क्रिएट करवाई थी आप लोगों को, तो वो हो गई हैं। यहाँ पर देखो आई एम अ हेडर 2। तो इस तरह से आप हेडिंग्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी HTML का कोड ही राइट किया है रिएक्ट में। ठीक है। तो यहाँ है JSX विल थ्रो एन एरर इफ़ द HTML इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपका HTML का जो कोड है राइट कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं होता तो क्या है, एरर थ्रो करेगा। और इफ़ द HTML मिसेज अ पेरेंट एलिमेंट ना हो, रूट ना हो। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ अ फ्रेगमेंट टू रैप मल्टीपल लाइन्स, यानी मल्टीपल लाइन्स को रैप करने के लिए आप ये टैग यूज़ कर सकते हो। दिस विल प्रिवेंट अननेसेसरली एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स टू द डॉम। अब यहाँ पर देखो, आप ये टैग यूज़ करोगे रैप 2 पैराग्राफ्स, यानी 2 पैराग्राफ्स को रैप करने के लिए आप ये सिंबल ओपनिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है और ओपनिंग क्लोजिंग में टैग जैसे है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए HTML में न्यू है। तो ये वाला आप टैग यूज़ करते हुए आप इसे रैप कर सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, Ctrl+C। ठीक है। और वहीं पर मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट Ctrl+V कर रही हूँ, Ctrl+S कर दें। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो क्या कर रहे थे हम, हाँ यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर दें आई एम अ पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ की जो भी है आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जस्ट मैंने रैप कर दिया है इसे। ठीक है। तो यहाँ मेसी ना हो, ये तो थोड़ा सा पैराग्राफ है ना कि 1-2 पैराग्राफ है, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, मेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड। अब इसे क्लोज करना है, जैसे हम टेक्स्ट इनपुट टाइप क्लोजिंग वगैरह लगानी होती है। JSX फॉलो XML रूल्स एंड देयरफॉर HTML एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। क्लोजिंग टैग आप लोगों को पता है, मोस्टली आप लोगों को पता है स्लैश और एंगल क्लोज ब्रैकेट होती है। और यहाँ पर देखें यही वाला कोड मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट व्यू जो है, टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट जो है वो क्रिएट किया गया है। तो एडिट टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ जस्ट Ctrl+V। ठीक है। और Ctrl+S करें और यहाँ पर आ जाए एडिट टेक्स्ट, यानी क्रिएट किया गया है और क्लोजिंग बताई गई है। एडिट टेक्स्ट कैसे करते हैं क्रिएट, कॉन्स्ट एलिमेंट इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यानी कोई भी यूज़र जो है इनपुट टेक्स्ट वगैरह इसमें टाइप वगैरह कर सकता है। ठीक है। यानी उसको राइट करने का, क्योंकि HTML में ही ऐसे हम जो एडिट टेक्स्ट करते हैं और बटन्स वगैरह लगाते हैं, तो ये भी वहाँ यही चीज़ यहाँ बता दी गई है कि HTML वाला कोड अगर आपने एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है तो वो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। JSX विल थ्रो एन एरर इफ़ द HTML इज़ नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। अब यहाँ पर आ जाएँ एट्रीब्यूट क्लास की तरफ।
द क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है, क्लास जब यूज़ करते हैं, जैसे क्लासेस और आईडी जो था नेम, जब हम जावास्क्रिप्ट करते थे आईडी बाय क्लास, आईडी सेलेक्टर्स वगैरह की बात करते थे, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट इज़ मच एंड इज़ अ मच यूज्ड एट्रीब्यूट इन HTML, बट सिंस JSX इज़ rendered as JavaScript and the class keyword is reserved word in JavaScript, you are not allowed to use it in JSX. तो JSX में यूज़ नहीं करते यूज़ एट्रीब्यूट क्लास नेम, वहाँ हम जस्ट क्लास यूज़ करते थे, यहाँ पर आप क्लास नेम उसकी जगह पर यूज़ करेंगे. बाय यूजिंग JSX इज़ रेंडर्ड इट ट्रांसलेट क्लास नेम इनटू द क्लास एट्रीब्यूट. यानी हम जावास्क्रिप्ट में इसमें बात करते थे, HTML जावास्क्रिप्ट की बात, HTML की बात करते थे, उसमें क्लास यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन JSX में आप क्लास की जगह पर क्लास नेम यूज़ करेंगे. सेम उसी तरह से H1 सेम हेडिंग है, क्लास नेम इज़ इक्वल टू माई क्लास, जैसे HTML में करते थे. यहाँ पर क्लास की जगह पर जस्ट आपने क्या किया है, क्लास नेम यूज़ कर लिया, बाकी ये वही आपको शो करेगा जो कि इसके अंदर हेलो वर्ड राइट किया हुआ है. ठीक है, ये हेलो वर्ड आपको डिस्प्ले हो गया. आई थिंक आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है. कंडीशंस की बात करें, इफ़ स्टेटमेंट सेम रिएक्ट सपोर्ट्स इफ़ स्टेटमेंट्स बट नॉट इनसाइड JSX. JSX में नहीं होते. टू बी एबल टू यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन JSX यू शुड पुट द इफ़ स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द JSX और यू शुड यूज़ अ टर्नरी एक्सप्रेशन इंस्टेड. अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन बताए हुए हैं कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो. राइट इफ़ स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ JSX कोड. अब यहाँ पर देखें हमने राइट किया है, पहले हम राइट करते थे ना, ये देखें पहले हम राइट किए कॉन्स्ट माई एलिमेंट, इसके अंदर यानी यहाँ पर नीचे इसके जो था वो राइट करते होते थे, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, JSX से पहले जो कोड है ना वो इफ़ वाली स्टेटमेंट वाली वो राइट कर ली, यानी कंडीशन लगा ली. ठीक है, राइट हेलो इफ़ x इज़ लेस देन 10 अदरवाइज गुड बाय, यानी कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज करवाया उसे 5 के साथ, और एक टेक्स्ट लिया गुड बाय. इफ़ x लेस देन 10 है, x तो 5 है, तो हमें क्या कर दे, टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे हेलो. ठीक है, तो वही बाकी सारा है, टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा हेडिंग में, और यहाँ पर इस कोड को हम डिस्प्ले करके देखते हैं. Ctrl+C करें और यहाँ पर आपने करना है Ctrl+V Ctrl+S. ठीक है, अब हमें पता है ये 5 है, लेस देन है, तो हमें क्या डिस्प्ले करना चाहिए, इसने हेलो करना चाहिए. सपोज करो मैं इसे कर देती हूँ 15 लेट टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या हो जाए, अच्छा 15 करती हूँ, फिर मुझे आगे भी चेंजेस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, मैं अभी चेंज नहीं कर रही इसे, तो आप चेंज कर सकते हैं, एल्स वाला पार्ट भी यूज़ होगा फिर. तो अभी जस्ट ये इफ़ वाला करें. दूसरा ऑप्शन क्या है, यूज़ अ टर्नरी एक्सप्रेशन स्टेड. अब यहाँ पर देखो ये ऑपरेशन देखो JSX में ही किया है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया 5 से एलिमेंट, ये टर्नरी, ये देखो क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कंडीशन आप राइट करते हैं, अगर ठीक हुआ तो ये है, फॉल्स हुआ तो ये डिस्प्ले कर दे. HTML में हमने ये टर्नरी जो था एक्सप्रेशंस ये यूज़ किए थे. ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका भी जो आंसर है वो यही आएगा. ठीक है, ये आ गया आपके पास, कंडीशन लगाई आपने. ठीक है, कंडीशन लगाई, अगर ट्रू है तो हेलो, अगर फॉल्स है तो आपके पास गुड बाय आ जाए. तो ऑब्वियसली हमने 5 लिया है, तो हमारे पास जो आंसर है वो हेलो ही आएगा. नोट दैट इन ऑर्डर टू एम्बेड अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड JSX द जावास्क्रिप्ट मस्ट बी रैप्ड विद कर्ली ब्रेसेस, यानी कर्ली ब्रेसेस के साथ रैप करना ज़रूरी होता है. यहाँ पर देखें इन और, ठीक है, यहाँ पर देखो कर्ली ब्रेसेस जो हैं हमारे पास, ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ की हुई हैं, उसमें करना ज़रूरी होता है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट JSX के हमने डिफरेंट मेथड्स किस तरह से यूज़ करते हैं, कोड कैसे करते हैं, किस फाइल में करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमने देखा किस तरह से हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने आज ही इसी टॉपिक में JSX में देख ली हैं. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.